सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता रानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए, अगर जो मेरी कहानी पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो कमेंट करिए। कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। प्रभु का नाम बोलने से, लिखने से अच्छे काम होते हैं, तो क्यों ना भगवान का नाम लिया जाए, क्यों ना लिखा जाए। और आज की कहानी मेरी एक नन्हे से शिव भक्त की है। उसकी माँ रहती हैं और एक नन्हा सा बालक रहता है, उसकी कहानी है। कहानी को पूरा सुनेंगे तो ये कहानी बहुत दुख भरी है। एक माँ कैसे अपने बेटे को पालती है, अकेले कैसे जीवन काटती है, इस कहानी में ऐसा है। देखिए, एक गुरबाना थी, वो विधवा थी, उनके पति नहीं थे और उनका एक नन्हा सा बालक 5-6 साल का था। उनकी गृहस्थी बड़ी कठिनाई से चलती थी। देखिए, जिसके पति नहीं रहते हैं या जो गरीब रहता है, उसका जीवन कैसा होता है आप सभी जानते हैं। अगर जो आप पे भी बीता होगा तो ये जानते होंगे, या तो आपके आस पड़ोस अगल बगल कहीं भी घटा होगा तो देखते होंगे कि वो कैसी जीवन लोग जीते हैं, कितना कठिनाइयों के साथ जीते हैं। अगर जो ऐसे लोग हों तो आपसे मदद करनी बने तो ज़रूर मदद करनी चाहिए। तो गुरु बहिना जो थी वो घरों में खाना बनाने का काम करती थी, झाड़ू पोछा का काम करती थी, और उसी से जो 2-4 पैसे आ जाते उसी से अपने बच्चे को लेके अपना जीवन काट रही थी। जो बच्चा था वो बड़ा चंचल स्वभाव का था, बहुत ही नेक लड़का था, छोटा सा था, अभी उसको तो ज़्यादा बुद्धि नहीं थी। बच्चों में खेलने जाता तो बच्चे जब स्कूल जाते तो उसको देख के लगता कि मैं भी स्कूल जाता। और स्कूल पहले तो, अब तो ज़्यादा स्कूल हो गया है, हर गांव में 2-4 स्कूल खुल गए हैं, हर कस्बे में स्कूल हैं। पहले तो बहुत दूर दूर स्कूल हुआ करते थे। तो बच्चा कहा कि माँ मैं स्कूल जाऊंगा। तो उसकी माँ कही कि बेटा, हम लोग तो खुद गरीबी में जीवन जीते हैं, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि तुम्हारा एडमिशन कराऊंगी, तुम्हारे लिए कापी किताब लूँगी, और स्कूल दूर है, तुमको कौन ले जाएगा और कौन ले आएगा, तुम बहुत अभी छोटे से हो। तो बच्चा बहुत जिद करने लगा। तो माँ सोची कि बच्चा है, जिद कर रहा है, इसको नहीं समझ में आ रहा है, चलो इसको 1 आध दिन ले जाती हूँ। जब ये थक जाएगा स्कूल जाने से तो खुद मना करेगा कि मैं नहीं जाऊँगा। और जो गुरु बहना रहती हैं वो भगवान शिव की शिष्या रहती हैं, शिव की आराधना करती हैं। जो भी भोजन बनाती, रूखा सूखा नमक रोटी भगवान को भूख लगा के ही खाती थी। तो उस दिन अपने बेटे को उनको स्कूल लेके जाना था। जो भी रूखी सूखी रोटी बनाई, अपना भगवान को चढ़ाई, भोग लगाई, और अपने भी कुछ खाई, बच्चे को खिलाई, और बच्चे को कंधे पे बैठा के लेके चल दें। जाने लगी, स्कूल लेके गई, बच्चे को स्कूल में छोड़ दी। बच्चा दिन भर स्कूल में पढ़ा, और फिर जैसे शाम हुई, माँ वहीं रुकी थी, फिर कंधे पे बैठाई और घर लेके आई। बच्चे को घर लेके आ गई माँ। तो माँ सोची कि अगले दिन नहीं जाएगा। फिर अगले दिन बच्चा जिद करने लगा। फिर माँ वैसे ही अपना खाना वाना बनाई, प्रभु को भोग लगाई, उसको खिलाई, अपने खाई, और फिर लेके जो है कि बच्चे को स्कूल चली गई। स्कूल गई, फिर बच्चा दिन भर अपना जो है पढ़ा। इसके बाद शाम हुई, छुट्टी हुई, फिर कंधे पे बैठाई, फिर घर लेके आ गई। तो बच्चा 2 दिन स्कूल गया। फिर तीसरा दिन जब आया तो बच्चा फिर कहा स्कूल जाने के लिए। तो माँ कहीं कि बेटा, अब रोज़ मैं तुमको स्कूल नहीं लेके जा सकती,
क्योंकि मैं तुमको स्कूल लेके जाऊंगी तो कौन घरों में काम करेगा, अब मैं काम नहीं करूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे मैं तुमको रोटी खिलाऊंगी, कैसे भोजन की व्यवस्था करूंगी, तो इसलिए मैं नहीं जा सकती। तो बेटा जिद करने लगा। तो माँ कहीं कि ठीक है, तुम बच्चे जाते हैं वैसे ही तुम भी अकेले जाओ, अकेले जाना आना सीख जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें रोज़ नहीं लेके जा सकती। तो बच्चा कहा कि माँ मैं अकेले जाऊंगा तो मुझे डर लगेगी। तो कहीं कि तुम जाओ और जहाँ तुमको डर लगेगी भगवान भोलेनाथ का नाम लेना और तुम चले जाना स्कूल। तो बच्चा कहा कि ठीक है माँ, बच्चा को अपना खिलाएं पिलाएं और भेज दें स्कूल। बच्चा सब बच्चों के साथ स्कूल गया। स्कूल जाते समय कुछ दूर सुनसान पड़ता था, जंगल जैसे जगह पड़ती थी। रोज़ बच्चा उधर ही से होके जाता आता। ऐसे कुछ दिन जाते जाते बीता, कुछ समय बीता। 2-4 महीने जब बीता तो एक दिन खूब ज़ोरों की आनी और पानी आई, बारिश होने लगी, आनी तेज़ से बहने लगी, हवा तेज़ से चलने लगी। तो बच्चा छोटा था ही, बच्चे को डर लगने लगी। बच्चा रोने लगा। जब बच्चा रोने लगा तो उसको अपनी माँ की बात याद आ गई कि भगवान भोलेनाथ हमेशा साथ रहते हैं, वही हमारे भाई बंधु हैं, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे माता पिता सब हैं। तो बच्चा कहा कि हे भोलेनाथ कहाँ हैं, मुझे बहुत डर लग रही है, मेरे साथ आइए। तो देखिए उस बच्चे की पुकार पे नन्हा सा बालक, छोटा सा बालक जैसे भगवान को आवाज़ लगाया, भगवान तुरंत एक बूढ़े व्यक्ति का रूप पकड़ के और आ गए। कहे कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बालक पूछा कि आप कौन हैं? तो बूढ़ा व्यक्ति कहा कि मैं भोलेनाथ हूँ। तो कहा कि ऐसे भोलेनाथ होते हैं क्या? उस तो बालक था, उसको क्या पता कि भोलेनाथ कैसे होते हैं, भगवान कैसे होते हैं। तो कहा कि ठीक है। फिर उसको बूढ़ा व्यक्ति गांव के कुछ करीब ले जाके बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा घर चला गया। बच्चा घर गया तो माँ से कहा कि माँ रास्ते में तो बहुत तेज़ आंधी आई थी, पानी पड़ रहा था, मुझे बहुत डर लग रही थी और मैं भोलेनाथ को बुलाया हूँ, तो आए थे भोलेनाथ और मुझे छोड़े हैं ले आके। माँ बड़ी खुश हुई कि हे भोलेनाथ हमारी लाज आपने रख ली, हमारे बच्चे का साथ दिए, इसके लिए कोटि कोटि मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ। और गुरु बहिना बड़ी खुश हुई कि भोलेनाथ हम लोग के साथ हैं, कोई दुनिया में साथ दे या ना दे, भगवान भोलेनाथ तो साथ नहीं छोड़ेंगे। और बच्चा रोज़ इसी तरह आने जाने लगा। जब सुनसान इलाका पड़ता तो जब उसका अब तो आदत पड़ गई, बच्चा चंचल था और उसके मन में कौतूहल लगता, जब अकेले पड़ता तो भोलेनाथ को पुकारने लगता। अब भोलेनाथ भी बच्चे के साथ अटखेलियाँ खेलने लगे और जैसे वो बुलाता वैसे भगवान भोलेनाथ बूढ़े का रूप पकड़ के आ जाते, उसके साथ बात करते, रास्ते भर आते, उसको छोड़ते और फिर अपना चले जाते। ऐसे ही कुछ समय चलता रहा। एक दिन स्कूल में, उनके बच्चे के स्कूल में एक दिन कोई फंक्शन होने लगा। कोई स्कूल में कोई बच्चों की फंक्शन था, उसी में सबके घरों से गुरुजी उन लोग के मास्टर साहब कहे अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा सामान लाना, यहाँ पे खाना बनेगा और सारे बच्चे खाएंगे, सब जो मास्टर हैं वो खाएंगे। तो बच्चा कहा कि मैं तो गरीब हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा। अब रास्ते में ही सोचते हुए जा रहा था, तब तक जब सुनसान इलाका आया तो फिर भोलेनाथ को पुकारा, हे भोलेनाथ आप आइए और हमको लेके चलिए। भोलेनाथ तुरंत अपना बूढ़े का रूप बना के और आ गए और उस बच्चे के साथ जाने लगे बात करते हुए। तो उनसे वो बच्चा कहा कि कल हमारे स्कूल में फंक्शन है, पार्टी है और वहाँ हमको कुछ ले जाना है, मास्टर जी कहे हैं, गुरुजी हमारे कहे हैं कि कुछ लेके आना, सबको कुछ ना कुछ लेके जाना है, वहाँ भोजन बनेगा, सारे लोग खाना खाएंगे वहाँ पे, तो हमको ले जाना है। मेरी माँ तो बहुत गरीब है, घरों में काम करती है,
जो थोड़ा मिलता है उससे हम लोग का काम चल जाता है। माँ हमारी कहाँ से देगी हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब चलूँगा तो माँ से कहूँगा। भोलेनाथ कहे कि ठीक है, अपना उसको छोड़ दिए। फिर गांव के बाहर लड़का घर चला गया। माँ से जब ने जाके बताया कि माँ कल मेरे स्कूल में गुरुजी कहें कुछ लेके आने के लिए घर से, वहाँ भोजन बनेगा, सारे लोग खाना खाएंगे, मुझे क्या दोगी माँ, मैं क्या लेके जाऊँगा। तो माँ कही कि मैं जहाँ बर्तन धुलने जाती हूँ वहाँ से थोड़ा चावल दी हैं, वही चावल तुम लेके चले जाना। तो मात्र 2-3 मुट्ठी चावल में इतने बच्चों का क्या होना। तो जब वो बूढ़ी माँ उसको एक कपड़े के टुकड़े में चावल इतना बांध के दे देती हैं और वो बच्चा सुबह अपना उठता है, नहाता धुलता। उसकी माँ नहाती धुलती, जो भी रूखा सूखा बनाती, भगवान का भोग लगाई, बच्चे को खिलाई। इसके बाद बच्चे को स्कूल के लिए भेज दी। बच्चा जब रास्ते में गया, जब सुनसान इलाका आया तो ऐसे कहा, हे भोलेनाथ कहाँ हैं आप, हमको आपकी ज़रूरत है। तुरंत तो भोलेनाथ जो है बूढ़े का रूप बना के और आ गए और कहे कि क्या है, बोलो बताओ। तो लड़का कहा कि ऐसा है भोलेनाथ कि माँ तो मेरी थोड़ा सा चावल दी है, यही था, अब कैसे मेरा काम चलेगा। गुरुजी इतना चावल में कहेंगे कि क्यों इतना सा लेके आए हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब भोलेनाथ एक लोटा उसको कहे कि तुम रुके रहो। फिर कुछ दूर गए तो वो तो भोलेनाथ थे, उनके पास तो जो चाहे वो चीज़ उपलब्ध थी। गए, एक लोटा दूध लेके आए और उस बच्चे को दे दिए। कहे कि लेके जाओ और अपने गुरुजी को दे देना, ये चावल दे देना और ये दूध दे देना, कहना इसी की खीर बन जाए। तो बच्चा अपना लेके स्कूल गया बड़ा खुश होके कि दूध भी मिल गया, चावल भी मिल गया, तो गुरुजी हमारे पे बहुत खुश होंगे। जब स्कूल में लेके गया, अपने मास्टर जी को कहा कि गुरुजी मैं चावल भी लाया हूँ और भोलेनाथ जो है हमको दूध भी दे दिए हैं। तो मास्टर जी हंसने लगे कि छोटा सा बालक है, इसको भोलेनाथ दूध दे दिए हैं। तो कहा, मास्टर जी सोचे कि एक लोटे दूध में क्या होना, इतनी सी चावल में क्या होना। तो कहे कि ले जाओ उधर कोने में रख दो और दूध जो है बाल्टी में गिरा दो। तो लड़का ले जाके एक लड़के को पकड़ा दिया, बड़ा लड़का था, उससे क्लास से बड़ा था, उसको दूध पकड़ा दिया और दूध वो लोटे का जैसे बाल्टी में गिराए फिर लोटा भर जाए, जैसे बाल्टी में गिराए लोटा फिर भर जाए। अब वो कम से कम ऐसे 50 बार किया और लोटा भर जा रहा था, कई बाल्टी दूध हो गया। तो जाके मास्टर साहब से कहा कि गुरुजी, मास्टर साहब एक ऐसा लोटा है जिसमें से दूध मैं बाल्टी में गिरा रहा हूँ, बाल्टी में दूध तो गिर जा रहा है, फिर लोटे में दूध भर जा रहा है। मास्टर जी आए, जैसे लोटा उठाए बाल्टी में गिराए, फिर लोटा जब रखे दूध से भरा हुआ। मास्टर जी भगवान भोलेनाथ का चमत्कार समझ गए और कहे कि बच्चा सही कह रहा है कि इसको भोलेनाथ दूध दिए हैं। तो उसी दूध की खीर बनी और देखिए मास्टर साहब को भी भगवान पे भरोसा हो गया और उस बालक के निष्ठा पे भरोसा हो गया। उसी दूध का जो है कि खीर बना, वही चावल डाल के खीर बना और भगवान भोलेनाथ का लोग भोग लगाए स्कूल में। इसके बाद सारे बच्चे खाए प्रसाद को। तो देखिए वो बच्चा का विश्वास था, उसकी माँ का विश्वास था, भोलेनाथ पे भरोसा था, इसलिए भोलेनाथ उनका साथ दिए। तो आप लोग भी प्रभु पे जो है कि ध्यान लगाएं, प्रभु पे विश्वास करें, भरोसा करें। जो अपने आत्मा से भगवान को मानता है, परमात्मा हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो कहानी यहीं पे समाप्त हुई। और जैसा कि मैं बोली थी, कुछ गुरु बहनों और कुछ गुरु भाई का मैं नाम बोलूँगी जो कमेंट करते हैं हर हर महादेव का। रिंकू गुरु बहना, रिंकू जी धन्यवाद, आप हर हर महादेव लिख के कमेंट किए, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। शिव गुरु करें कि आप हमेशा खुश रहें,
शिव गुरु की छत्र छाया आप पे बनी रहे। और दूसरा नाम है पूजा यादव। पूजा जी शिव गुरु करें कि आप हमेशा आगे रहें, आप पे शिव गुरु की कृपा बरसती रहे, हमेशा आपके साथ शिव गुरु रहें, आपका साथ दें। तीसरा नाम है हीरा यादव। हीरा जी कमेंट करने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ करें कि आप जहाँ भी रहें वहाँ ऊंचाइयों का रास्ता देखें, आप पे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे, हमेशा आप खुश रहें। और चौथा नाम है मधु सिन्हा जी। मधु सिन्हा जी हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ करें कि आप हमेशा खुश रहें, हमेशा जो काम सोचें वो काम हो जाए, शिव गुरु की कृपा आप पे सदा बनी रहे। और पांचवा नाम है नीलू देवी जी। नीलू जी हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ करें कि आप जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, सदा आप पे शिव की कृपा बनी रहे। माँ गौरा करें कि जो आप काम सोचें सब काम आपके पूरा हों। इसी के साथ हर हर महादेव।